अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास टाइम भी है, ऊपर से आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास एक चीज़ की कमी है, तो आप यकीन मानना आप ज़िंदगी में वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकते जो आप पाना चाहते हो। और ठीक उसके उल्टा, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, टाइम नहीं है, ऊपर से पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास एक ही चीज़ है, तो यकीन मानना चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। वो है निर्णय लेने की शक्ति। रतन टाटा जी ने कहा है कि मैं कभी सही निर्णय लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं निर्णय ले लेता हूं, उसके बाद उसको सही साबित करने के लिए अपनी जान लगा देता हूं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात सीखने वाले हैं कि कैसे निर्णय लेने की शक्ति को जान करके, निर्णय लेने की शक्ति को समझ करके कैसे हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो ये सोचते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। वो लोग इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो लोग ये समझ गए तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि साथ में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट, दोनों के अंदर अगर सेम टैलेंट होता है, सब कुछ सेम होता है, उसके बावजूद भी एक स्टूडेंट कहीं का कहीं निकल जाता है और एक स्टूडेंट वही का वही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एक बंदे के अंदर निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। वो निर्णय ले लेता है और धीरे धीरे उस पर काम करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और वो एक दिन सफल हो जाता है। और दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो निर्णय नहीं ले पाता, वो सोचता ही रह जाता है और वही का वही ठहर जाता है। हालांकि टैलेंट दोनों के अंदर सेम था, लेकिन एक समय के बाद एक बंदा कहीं का कहीं निकल जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों के अंदर निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो डिफरेंट होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर भी निर्णय लेने की शक्ति बढ़े और हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे कर पाए, चाहे हमारे अंदर टैलेंट हो चाहे टैलेंट ना भी हो। हम अपने जीवन में गलती क्या करते हैं कि हमें कोई भी काम करना होता है, उस समय हमारे पास काम को करने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, काम को नहीं करने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास टैलेंट भी होता है, टाइम भी होता है, सबका सपोर्ट भी होता है, उसके बावजूद भी हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके चक्कर में हमारा माइंड क्लियर नहीं हो पाता और हम निर्णय नहीं ले पाते और हम वही के वही रह जाते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए हो जाता है कि वो निर्णय ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी सिंपल टॉपिक को मैं अपने सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने का आइडिया आया, तो अगर इस काम को करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे रीजन थे, नहीं करने के भी बहुत सारे रीजन थे। अगर मैं ये सोचता कि मेरा वॉइस ठीक नहीं है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, कुछ सुनेगा या नहीं सुनेगा, या मेरा एडिटिंग स्किल ठीक नहीं है, मेरे पास नेट नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारे रीजन अगर मैं सोचता, तो मैं कभी भी मेरा माइंड क्लियर नहीं हो पाता कि मैं इस काम को कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। लेकिन मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे इस वीडियो को बनाना था और मैंने निर्णय लिया और मैंने बना दिया। तो इससे हमें सीखना यह है कि कभी भी जीवन में कोई भी काम करना हो तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए, तभी हमारा माइंड वर्क करता है। अगर हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा माइंड कभी भी वर्क नहीं करता। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक हमें यूज़ करना है कि कभी भी कोई भी काम करना हो, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का काम हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, या चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो, उस समय आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो उस समय एक सिंपल चीज़ याद रखना कि आपको कोई भी काम करना है। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो उस समय आपको ये सोचना कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपके माइंड में होने चाहिए कि मुझे वो काम करना है या नहीं करना, या कुछ भी नहीं करना। 3 के अलावा ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होने ही नहीं चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा ऑप्शन आपके माइंड में आ रहे हैं, उसका मतलब कि आपका माइंड कंफ्यूजन हो रहा है, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, आप निर्णय लेने की सही सिचुएशन में नहीं हो। कोई भी काम करते समय अगर आपका माइंड 3 ही डायमेंशन के अंदर जाना चाहिए, 3 ही ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो रहे हैं, इसका मतलब
यह है कि आपका माइंड सही वर्क नहीं कर रहा, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि 3 से ज़्यादा ऑप्शन हो रहे हैं तो आप कभी भी सही निर्णय कभी नहीं ले सकते। सिर्फ 3 ही ऑप्शन होना चाहिए। एक तो ये कि मुझे वो काम करना चाहिए, दूसरा कि मुझे नहीं करना चाहिए, तीसरा कि मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन सब के अंदर ये चीज़ कॉमन होती है। अगर उनको कोई भी काम करना होता है वो 3 ही डायरेक्शन में सोचता है, मुझे ये काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि मुझे वो काम को नहीं करना है, तीसरा ऑप्शन कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। उससे ज़्यादा ऑप्शन होते ही नहीं है। इससे ज़्यादा ऑप्शन आपके माइंड में आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाओगे। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, 3 ही डायमेंशन के अंदर आपका माइंड वर्क करना चाहिए, चाहे कोई भी काम करना हो। इसी सिंपल ट्रिक को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। चाहे आपके साथ किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उस समय भी आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होना चाहिए। एक कि मैं इसके साथ रह सकता हूं, दूसरा इसके साथ मैं नहीं रह सकता हूं, तीसरा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर आप इस डायरेक्शन में सोचते हो तो आपका माइंड क्लियर होगा, आप निर्णय लेने की शक्ति में माहिर हो जाओगे और आप आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सिंपल बात को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करना चाहता था, आपको समझाने की कोशिश करना चाहता था। आप समझ चुके होंगे और आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी आने वाली लाइफ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।